चलिए आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। पुट द हेडिंग, पुट द नेम ऑफ द चैप्टर, लॉजिकल रीजनिंग। ये चैप्टर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे 12th के बाद, अलग अलग तरह की 4 एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज ब्लड रिलेशन की भी है। आपने कभी मैगजीन्स में भी देखे होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। हमें फैमिली ट्री टाइप बनाना पड़ता है और फिर हमें उससे पता लगाना पड़ता है कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स, किस कैरेक्टर का रिलेशन किस कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है, अंकल का है, डॉटर का है, सन का है। तो उसमें भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं होगा। वी हैव टू जस्ट यूज आवर लॉजिकल थिंकिंग। इसीलिए चैप्टर का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। आपको लॉजिक सजेस्ट करने हैं कि क्या लॉजिक लगाया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है देने के लिए, तो सबकी थिंकिंग पावर इसमें इस्तेमाल होगी। अब सबसे पहले हमें सिखाई गई है लेटर की कोडिंग। लेटर की कोडिंग सीखने के लिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट लिख लीजिए, ये आपको बार बार काम आएगा। लेटर के हर क्वेश्चन में काम आएगा कि लेटर ए की पोजीशन 1 होती है, लेटर बी की पोजीशन 2, सी डी। लिख लो, तेजी से लिख लो, 1 मिनट लगेगा। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। और आज जो हम एग्जाम्पल करेंगे उनमें यूज भी होगा बेटा। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो भाई, 16 अल्फाबेट्स रिवाइज भी हो गए, 26 अल्फाबेट रिवाइज भी हो गए। आज हमने नर्सरी का काम कर लिया। ये हमें यूज होगा आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, बहुत सारे एग्जाम्पल में। अब इन्होंने हमारी मदद की है। इन्होंने कहा है पेज नंबर 217। अब मुझसे कोई कहे, एकदम एट रैंडम कहे, जे की पोजीशन बताओ। ओ भाई, मुझे तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कि जी जे की पोजीशन 10 है। मुझसे कोई एट रैंडम पूछे पी की पोजीशन बताओ, ऐसे मुझे क्या रटा पड़ा है कि पी कौन सी प्लेस पे आएगा? ये तो एकदम बताना, अ टिपिकल जॉब। तो एम एल अग्रवाल ने हमें कहा कि 5 के मल्टीपल्स याद कर लो। 5 के मल्टीपल्स याद कर लो। ई जे ओ टी वाई। ई 5th पोजीशन पे है, जे 10, 15, 20, 25। तो हमें एम एल अग्रवाल हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल 5 के मल्टीपल के ई जे ओ टी वाई याद कर लो, बार बार ई जे ओ टी वाई। उससे क्या फायदा होगा? हमसे किसी ने एम की पोजीशन पूछी। अब इतना नर्सरी से हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इतना तो रिकॉल कर जाएंगे। एम एन ओ कि जब ओ 15 पे है तो एन 14 पे हुआ, एम 13। तो हमने शुरू से नहीं पढ़ा ए बी सी डी। और जो लोग शुरू से काउंट करना चाहते हैं शुरू से काउंट करो, जरूरी नहीं है आप एम एल अग्रवाल के इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। वो हमें मदद करना चाह रहे हैं राइटर। वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? 5 के मल्टीपल्स याद कर लो, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25। अब मुझसे कोई एट रैंडम पूछता है आर का बताओ, तो आर किसके नियरर है? टी के। आर एस टी, अल्फाबेट तो सबको रटे पड़े हैं। आर एस टी, तो टी का 20 है तो आर का 18 हुआ। तो मुझे शुरू से नहीं शुरू करना पड़ा, ए बी सी डी, तब मैं आर तक पहुंचूंगी। 18 काउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना मुझे, तब मैं जाकर कहां पे पहुंचूंगी? आर पर। आपको एम एल अग्रवाल का मतलब समझ में आ रहा है ना? वाई, तो वाई तो 25 ही है। मान लो एक्स पूछा, तो मैं ए से क्यों शुरू शुरू करूंगी? एक्स के लिए मुझे याद हो गया वाई 25 है, एक्स इज 24। तो आपको इनकी बात फॉलो करनी है, करिए। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैम हमें रटना पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है, आप रफ कॉपी में फटाफट 26 लेटर लिख लेना, जो लेटर यूज हो रहा होगा वो यूज कर लेना, पोजीशन उसकी। ठीक, तो ये एक याद करने का तरीका है, जस्ट तरीका। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1। अब वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल है लेटर कोडिंग में ना। यू कैन पुट द हेडिंग लेटर कोडिंग। लेटर से कोड बनाना सीखेंगे। यू कैन पुट द हेडिंग लेटर कोडिंग।
अब बेटे कुछ एग्जाम्पल इजी आएंगे, कुछ टिपिकल आएंगे। इजी से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 1, सब लोग अपना रजिस्टर सॉल्यूशन पे रख लेना। सॉल्यूशन ना दिखे, गंगा की कोडिंग की है ये, तो उन्होंने पूछा है यमुना की कोडिंग बताइए। यदि गंगा किसी रूल से AGNAG लिख सकते हैं, तो उसी रूल को यमुना में लगाकर बताइए। सॉल्यूशन मत देखना बेटा, है ना, टेस्ट तो हो नहीं रहा है, आप नहीं बता पाओगे मुझे तो कोई मार्क्स कोई डिडक्ट हो रहे हैं। कोशिश कोशिश। रिवर्स ऑर्डर, वेरी गुड। व्हाट द पैटर्न हैज बीन यूज्ड? AGNAG, ANUMAY। और ये आएंगे MCQ में, तो आपको ये नहीं बताना है व्हाट यू हैव यूज्ड। बट इन केस कोई स्कूल टीचर इसे 2 नंबर में दे देता है, तो आप पैटर्न बता देना कि वी हैव ऑब्जर्व द पैटर्न, ऑल द अल्फाबेट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सो द यमुना का कोड हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर। अभी आप नोटबुक में ये लिख लीजिए। सबको लगा होगा ओ यार इतना आसान पहला एग्जाम्पल, धीरे धीरे बेटा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। और 1 मिनट में सबको सोचने के लिए दूंगी। ऐसा ना हो जो लोग जल्दी सोच पाते हैं वो लोग हर बार आंसर बोल दें और हम अपना माइंड ही यूज ना कर पाए। इसको बहुत ध्यान से स्टेयर करो, स्टेयर एट द वर्ड प्लैटिनम। प्लैटिनम से ये कैसे बना होगा, क्योंकि मुझे उसी पैटर्न से डायमंड को कोड करना है। क्या बात है, नोटेड। अच्छा, ऑफ ऑनलाइन वालों ने तो सुना नहीं होगा, ऑफलाइन आंसर मिल गया मुझे, ऑनलाइन वाले आंसर दें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है। ए सबसे पहले, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, EFGHI JKL, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा ए। आप बोल दो लाउड, ए के बाद BC नहीं है, डी। वेरी गुड। तो हमने एग्जाम्पल 2 में ऑब्जर्व करा, दे आर डेवलपिंग द कोड यूजिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर। चलिए, बस एक ही रिक्वेस्ट है, सॉल्यूशन से रजिस्टर मत हटाना, जितना दिमाग यूज करोगे उतना शार्प होगा। इजी लगा होगा, ये तो दोनों एग्जाम्पल बहुत इजी थे। गीले हो रहे हो? AC सूट कर रहा है, बंद कर दूं? एग्जाम्पल नंबर 3, कंप्यूटर की कोडिंग की है OUECMPTR। तो हमसे पूछा है इसी पैटर्न को यूज करके कैलकुलेटर की कोडिंग कीजिए। क्या करा है? पहले ए लिखा है, उसके बाद आप ये वाला कोड सिखाओ मुझे, इससे ये कोडिंग कैसे की। मैम पहले पहले हम सेकंड, अल्फाबेटिकल और ऑर्डर के हिसाब से हम वो वाला आइए मैम, फिर हम वो आ जाएंगे हम ये कॉन्सोनेंट्स। तो पैटर्न, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, स्टार्टिंग है, पैटर्न ऑब्जर्व करने में टाइम तो लगेगा ही। और जो तुमने को पैटर्न बोला है आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ नहीं यूज हुआ है ये। क्या यूज हुआ है यहाँ पे अभिषेक, एम आई राइट? क्या यूज हुआ है? पहले सारे वोवल, फिर सारे कौन। और यहाँ भी लिख लो बेटा, थ्योरी में भी लिख लो। मुझे पता है आप सब CBSE बोर्ड के हैं कि मैम ये हमें मत बताइए, हमें आता है। AEIOU 5 वोवल होते हैं एंड रिमेनिंग 21 आर द कॉन्सोनेंट्स। चलिए अब इसमें और ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऐसा ना हो आप 2A पहले लिख लें, डोंट चेंज द ऑर्डर। AUAOCLCLT
आर, और मेरे कहने से लेटर भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि एग्जाम में हम इतने अंडर प्रेशर बैठे होते हैं कि एक लेटर भी हमने छोड़ दिया, 0 मिल गया। एक सिंगल नंबर नहीं कटवा सकते हम अपना। और यदि आया डिस्क्रिप्टिव तो आप पैटर्न भी बता देना, और एमसीक्यू में रफ में करके डायरेक्ट टिक लगा देना। इस चैप्टर में जितना मजा आएगा बेटे, लिमिट्स में उतनी ही मेहनत है, और लिमिट्स हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, बहुत मेहनत मांगेगा लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड पाइनवुडियंस। उस दौरान आपके एग्जाम चल रहे होंगे जब लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी हो रहा होगा। एक सिंगल लीव भी बहुत नुकसानदायक रहेगी। लखनऊ इज रिटन एज दिस वे, हाउ दिल्ली इज रिटन, दिल्ली को कैसे कोड करें, लखनऊ की कोडिंग ये है। ओके ओके, अब की बार जानवी नेक्स्ट में आप नहीं बोलेंगी, ठीक है? नेक्स्ट में मैं किसी और से सुनूंगी। यस, लखनऊ का नंबर है एल, एल का नंबर है 12, और एन का नंबर है 14, यू का नंबर है यू 21, और डब्ल्यू का नंबर है 23। मिल गया पैटर्न। सी का नंबर है 3, और ई का नंबर है 5। शुरू के 3 4 ऑब्जर्व करते ही पैटर्न मिल जाएगा। के का नंबर है 11, और एम का नंबर है 13। ये आपको पता होगा मैं ऊपर नीचे क्यों लिख रही हूँ, वरना ये सारा 1 2 2 1 सब मेरा मिक्स हो जाता, या तो मैंने गैप छोड़ा होता, क्योंकि मैंने गैप नहीं छोड़ा इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख रही हूँ। एन का नंबर है 14, और इधर पी का नंबर है 15। मिल गया पैटर्न। एवरी लेटर एवरी नंबर में +2 हो गया है। तो डी का नंबर है 4, 4 + 2 = 6, तो डी के आगे एफ आएगा। ई का नंबर है 5, 5 + 2 = 7, तो यहाँ जी आएगा। एल का नंबर है 12, 12 + 2 = 14, 14 पर है एन। एच, एच की पोजीशन है 8, 8 + 2 = 10, 10th पोजीशन पे है जे। आई की पोजीशन है 9, 9 + 2 = 11, और 11th पोजीशन पे है के। रिदम हमारा आंसर मैच कर दो, मुझे पता है ठीक होगा, बट जस्ट हमें आंसर मैच करना चाहिए। तो प्रीवियस लेटर की पोजीशन में +2, वी विल गेट द कोडेड लेटर। तो इन्होंने एल को कोड किया है एन, यू को कोड किया है डब्ल्यू, पैटर्न यूज करके हम डी को कोड करेंगे एफ। इजी था। इजी तभी होगा जब सबका ब्रेन वर्क करेगा और आप कोड पहचान पाएंगे। आप लोग मुझसे आगे जा सकते हैं, आपको मेरी स्पीड के साथ चलने की नीड नहीं है, मैं स्लो वाले बच्चों के साथ चलूंगी धीरे धीरे। जो लोग, लेकिन फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सॉल्यूशन पे रजिस्टर। यदि हिंट देख लिया ठप हो जाएगा दिमाग। ट्राई करना है, सब लोग नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं बेटा। अभिषेक खुद ट्राई करो, और आंसर आ जाए तो बताना कि मैम मैंने कोड क्रैक कर लिया। हम कोड क्रैक करने बैठे हैं आज 11th। ऑफलाइन वाले हैंड रेज करके बताएं 5 का कोड कितने लोगों ने क्रैक कर लिया। क्या बात है, क्या बात है, सबने। और ऑनलाइन वाले बताएं 5 बिना देखे बिना हिंट के कितने लोग कर पाए। मैम डन। मैम डन। मैम डन। ओ, मैम क्या बात है,
क्या बात है भाई, खुश कर दिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। फिर तो आपको एक्सरसाइज करने में भी मजा आएगा, एक्सरसाइज करने में ज्यादा मजा आएगा, हिंट नहीं दिखेगा ना कहीं, वो करने में और इंटरेस्ट बनेगा। इंडिया इज कोडेड एज, सो अमेरिका यूजिंग द सेम कोड विल बी कोडेड एज। मतलब मैं तो जब इन क्वेश्चंस को करती हूं तो मैं रफ में पहले इनकी पोजीशंस लिख लेती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। I9 N14 D4 I9 A1 K की पोजीशन 11, ओके ओके 3, ओके। अब मैं पैटर्न ऑब्जर्व करती हूँ, मेरी ये हैबिट है। 9 + 2 14 -1, अगेन 4 + 2, मिल गया पैटर्न भैया, हो गया काम। 9 -1, ओके। तो हर बार +2 -1 +2 -1 +2 -1 मिल गया पैटर्न। ये इससे पैटर्न ना मिलता फिर हम कुछ और कोशिश करते। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में तो पोजीशन का यूज ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन पोजीशन से ही होंगे बेटा, कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है राइटर, कैसा भी। तो मिल गया हमें कोड करने का तरीका, यानी ए की पोजीशन में +2 होगा, सी आ जाएगा, और एम की पोजीशन में -1 होगा, एल आ जाएगा। ई की पोजीशन में फिर +2 होगा, जी आ जाएगा, और आर की पोजीशन में -1 होगा, क्यू आ जाएगा। सेम पैटर्न यूज करके मुझे आगे के लेटर बोलना, CLGQ KBC। और आप सब लोग मुझसे पहले कोड पता कर चुके थे, +2 +1 सॉरी +2 -1 +2 -1 +2 -1। तो ये इतना ही इंटरेस्टिंग है, माइंड की पूरी जबरदस्त एक्सरसाइज है। भाई 6 इज द टिपिकल वन, 6 थोड़ा टिपिकल है बेटा। 6 जैसा मुझे लग नहीं रहा, इन्होंने एक्सरसाइज में भी कोई दिया था, मुझे लास्ट ईयर का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ये टिपिकल है बेटा, इसका कोडिंग लास्ट ईयर भी बच्चे क्रैक नहीं कर पाए थे। ये अब बुक का डायग्राम रहने दे बनाने के लिए, मिरर इमेज यूज होगी बेटा। 26 इधर लिखने हैं, 26 इधर, इट इज 13th, इट इज 14th, दोनों की पोजीशन 1, फिर उल्टा चल, एल की पोजीशन 2, ओ की पोजीशन भी 2, एंड ए तक पहुंचिए और इधर जेड तक पहुंचिए, 13 लेटर इधर, 13 लेटर इधर। काइंडली मेक द डायग्राम फ्रॉम द बुक और यूज बुक का डायग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मेक अ स्टार ओवर इट। 16 का कोड करने में दिक्कत हुई थी लास्ट ईयर भी हमें। यस, जे की पोजीशन इज 4 इस न्यू डायग्राम में, पुराने डायग्राम में जे की पोजीशन 10 थी, इस नए डायग्राम में, इस नए डायग्राम में जे की पोजीशन बताओ, इट इज 4। ये रहा बेटा नया डायग्राम, हाँ इट इज 4, और इधर क्यू का पोजीशन भी 4 है, ओ का पोजीशन 2, तो के ओ का पोजीशन 2, तो एल का पोजीशन भी 2 है। तो आपको मिरर इमेज में पोजीशन ढूंढना है। क्लाउन विल बी कोडेड एज, क्लाउन विल बी कोडेड एज, तो हमें सी की पोजीशन ढूंढनी है 11, तो उधर से 11 पोजीशन पे एक्स है। एल की पोजीशन ढूंढी है 2, उधर एल की 2 की पोजीशन पर ओ है। गॉट इट? तो अभी तो हमने फटाफट कर लिया क्योंकि हमने चीटिंग कर ली, मैं अपने आप को कह रही हूँ, आप लोगों को नहीं कह रही हूँ। लेकिन जब हम इसको छुपा के कर रहे थे लास्ट ईयर, तो सब बच्चे इसमें फंस गए थे।
क्योंकि मिरर इमेज का ये पहला एग्जाम्पल है। अब हमने एक कर लिया, तो एक्सरसाइज में एक बार को माइंड को स्ट्राइक होगा, क्या ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन तो नहीं है? बट जब तक हमने एक नई वैरायटी का क्वेश्चन किया ही नहीं, तो तब तक कैसे स्ट्राइक होता? तो ये न्यू वैरायटी है, मेक अ स्टार ओवर हियर, अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। चलिए पूरा कोड पूरा कीजिए क्लाउन का, कंप्लीटेड। रजत क्लियर है बेटा एग्जाम्पल 6? यस मैम। ओके। एग्जाम में आपको जल्दी से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ओरल करने में हम गलती ना कर जाएं। Sharpener is coded as LPB JF BJJ. Is it double J? डबल जे ही लग रहा है ना, लेकिन डबल जे कैसे हो सकता है? यस क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। इरेजर विल बी कोडेड एज, चलिए लेट अस सी, S19 L12 H8 P16। अब देखो यहां भी बच्चे पजल हुए थे कि 19 और 12 में जो रिलेशन है 8 और 16 में वो नहीं है। 12 is 7 less than 19 but 16 is double of 8। तो अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, अभी और ऑब्जर्वेशन करो, है ना? ऐसा नहीं कि फटाफट रजिस्टर हटाया, अरे सॉल्यूशन देख लो बस, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। अभी और ऑब्जर्व करते हैं। A1 B2, थोड़ी थोड़ी सिमेट्री मिलनी शुरू हो गई। R18 J10, फिर सिमेट्री टूट गई, 10 तो 18 से छोटा हो गया। और देखते हैं P16 F, फिर छोटा लेटर आ गया 6, N14 B2, फिर छोटा लेटर आ गया E5 J10। ये जे, दो जे नहीं होंगे बेटा शायद, या हो भी सकते हैं, देखते हैं, लेट अस सी। 18 J10। तो डबल वाली सिमेट्री केवल दो जगह मिली बेटा, ओनली दो जगह। 8 2 जा 16, 1 2 जा 2, बस हाँ एक जगह और, 5 2 जा 10, केवल तीन जगह हमें दिखा इंटू 2। प्लस और माइनस की सिमेट्री तो दूर दूर तक नहीं बैठ रही है। देखो 19 में से 7 गया 12, 8 में 8 ऐड किया, 17 सब्ट्रैक्ट किया, 8 ऐड किया, तो अब 9 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट ए के बाद तो बी है, 1 ऐड हो गया। तो इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सिमेट्री अभी एक क्वेश्चन में क्या बैठा था, +2 -1 +2 -1। तो प्लस माइनस की सिमेट्री फेल हो चुकी है, तो प्लस माइनस से हटेंगे अब हम इंटू 2 करके देख रहे हैं। तो जब हमने 19 का 2 किया 38, पता है 38, अब आप कहोगे मैम 26 लेटर होते हैं, 38th लेटर कहां से आएगा? दोबारा शुरू कर दो, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। एल इज 38 एंड एल ही होना चाहिए। ये देखो, यानी 19 2 जा 12 नहीं होता, 19 2 जा 38 होता है।
और 38 पोजीशन पर एल ही है, तो किसकी सिमेट्री बनी? इनटू 2 की। एक और चेक करते हैं, एक और चेक करते हैं। 18 टू जा 36, तो 36 नंबर पर जे होगा। तो देखो आर के सामने जे। अब ये दोबारे आर आ गया, अब दोबारे मत कोडिंग करना, आर के सामने जे। एक और चेक कर लेते हैं। 14 टू जा 28, 28, 26, 27, 28। बी इज एट 28 पोजीशन, तो 14 एन के सामने 28 बी है। समझ में आ गया कैसे काउंटिंग होती है? जब लेटर की पोजीशन मिले अबव 26 तो दोबारे शुरू हो जाना। 27, 28, 29, 27, 28, 29, 30, ये दोबारे शुरू हो जाते हैं, एंड सो ऑन। ऑनलाइन वाले बताएं, एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा। ये हमने जो लिस्ट शुरू में बनाई थी कितनी काम आ रही है? सारे क्वेश्चन इस लिस्ट से हो रहे हैं। चलो अब इरेजर की कोडिंग कर दो। शायद आप करके बैठे होंगे इरेजर की कोडिंग, तो एक दो लेटर कर लेती हूं मैं। E5, 5 टू जा 10, R 18, 18 टू जा 36। अरे मैं देखो दोबारे मेहनत क्यों कर रही हूं? जब ऊपर आर का जे था कोड, तो मुझे आर के सामने जे लिख देना चाहिए। वो क्यों मेहनत कर रहे हैं? ए के सामने बी है, तो ए के लिए बी, एस के लिए एल है, तो एस के लिए एल। ओ भाई, ई के लिए जे, ई के लिए जे, आर के लिए जे। हम दोबारे क्यों मेहनत कर रहे हैं? ऊपर उन्होंने मेहनत कर तो रखी है, वहीं से नहीं कोड लिख देने चाहिए थे? बेकार ही दोबारा मेहनत की। इसमें तो, इसमें हमने मेहनत ही क्यों की? इरेजर का एवरी लेटर शार्पनर में है और हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं। ये क्वेश्चन तब टिपिकल होता जब इरेजर की जगह ऐसा लेटर होता, वर्ड होता जिसमें शार्पनर के लेटर यूज ना होते, तब हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती। लेकिन लेकिन बेटा लर्निंग मिली है एक। क्या लर्निंग मिली है? 26 के बाद वाली पोजीशन दोबारा ए से शुरू हो जाती है, तो ए की पोजीशन 27 है, दोबारा सेकंड राउंड में बी की पोजीशन 28 है। तो एक लर्निंग तो मिली है हमें, हम इस लर्निंग को कहीं भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 8 से पहले लिखिए नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग फिनिश हो गई है, नंबर कोडिंग शुरू हो गई है। नंबर कोडिंग, चलिए भाई नंबर कोडिंग में क्या करना है? राहुल, राहुल इज कोडेड एज 22, 5, 12, 25, 16. So Virat will be coded as, किसी ने पता लगाया? What is the pattern? जरा मैं R की पोजीशन लिख लूं पहले। 18, A की पोजीशन 1, H की पोजीशन 8। हमें ये लेटर्स को ना दूर दूर लिखना, जिससे ये आपस में मिक्स ना हो। U की पोजीशन 21, L की पोजीशन 12। क्या क्या मिला पैटर्न? +4। ओके, आपने तो ढूंढ के रख लिया पैटर्न। 3 में हो गया, बाकी 2 में भी अपनी तसल्ली कर लो। +4 इज द पैटर्न। ओके, विराट 22 +4 26, आई 9 +4 13, आर 18 +4 22, A1 1 +4, T is 20। फंक्शंस के बाद थोड़ा तो रिलैक्स मिला होगा भाई। फंक्शन की तो डोमेन रेंज ने हिला दिया था सबको। 2 दिन बाद आप मुझे आंसर नहीं दे पा रहे थे कई बार।
डोंट टेक इट अदरवाइज, मैम मेहनत करेंगे और पेपर आपको अच्छा देंगे। इट इज नंबर कोडिंग, वही तो चीज है, व्हाट्स द डिफरेंस, मतलब एक तरह से वही तो पोजीशन यूज हो रही है। एन की कोडिंग है 28, एक्स की कोडिंग है 48 और कट की कोडिंग है 88। तो पुट की कोडिंग बताइए। वाओ, क्या क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा। इन्होंने कहा है लेटर्स को इस तरह कोड करना है, तो मुझे पहले एन की पोजीशन चाहिए। 14, 14 का डबल ओके, 24 का डबल ओके, हो गया काम। सी का डबल, सी की पोजीशन है 3, तो 3 का डबल 9। यू की पोजीशन है 21, 21 का डबल, अच्छा मैंने प्लस क्यों लगा दिया, जरूरी है प्लस करके आएगा, वैसे 88 इतना बड़ा नंबर है तो कोई भी सोचेगा या तो मल्टीप्लाई या प्लस। टी की कोडिंग है 20 और ये हमें कहता है गिवन 22 जा कर लीजिए 40, तो इन्हें ऐड करके 88 मिला, तो हम बड़े आराम से अब पुट का बना पाएंगे। पी का नंबर है 15, 15 टू जा, यू का नंबर था 21, 21 टू जा, टी का नंबर था 20, 22 जा, और इन्हें ऐड करके आया 112। क्या टी का मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, 16, 32, so the answer will be 1। yes, तो ये नए तरह का क्वेश्चन मिला। आप ऐसा तो नहीं है कोई सीधा जो पुट के आगे लिख रहा हो 114, प्लीज वर्किंग शो करनी है, इतना भी शॉर्टकट मत कर देना कि जब आप तैयारी करो प्रिपेयर करो आप यही सोचते रह जाओ हमने पुट को 114 कैसे लिखा था। प्लीज एक्सप्लेनेशन। गोमती is coded as 74521, Yamuna is coded as 835963, so Ganga will be coded as, इस बार दो कोड दिए हैं, इसमें सारे लेटर यूज हो रहे हैं, इसमें आप यदि पोजीशन लोगे ना तो आप फंस जाओगे इसमें, हाँ इसमें पोजीशन का रोल ही नहीं है। और स्टूडेंट फिर वही करता है, पहले वो जी की पोजीशन 7 लेता है, अच्छा जी की 7 है, चांस की बात है, ओ की है 15 और यहाँ ओ के लिए है 4 और जी की 7 है और 7 ही है, तो यहाँ पोजीशन का कोई रोल नहीं है और कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया इन दोनों को यूज करो, तो जी के लिए 7 लिख दो बेटे,
ए के लिए ये रहा ए, ये रहा ए की जगह 3 लिख दो बेटा, एन की जगह 6 लिख दो, जी की जगह 7 लिख दो और ए की जगह, मतलब ये सारे लेटर इन दो वर्ड्स में इंक्लूडेड है और इनमें कोई पैटर्न भी नहीं डेवलप हो रहा है। जी की पोजीशन 7, कोड भी 7, ओ की पोजीशन 15 बट ओ का कोड 4, कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन, और बच्चा क्या करने लगता है हमेशा नया क्वेश्चन देख के, पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, और ये क्वेश्चन पैटर्न का था ही नहीं, था ही नहीं। न्यू और ओल्ड बुक में सेम चल रहा है नंबर, बट एक्सरसाइज अलग है। ओल्ड में कितने क्वेश्चन है जानवी? 26, श्योर? तो न्यू में भी 26 है, ओके सेम, इसका मतलब कुछ आगे पीछे नहीं। एग्जाम्पल 13 से कल करेंगे, ग्रुप कोडिंग एंड ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये कल करेंगे। एग्जाम्पल 11 और 12 जल्दी से करते हैं, दोनों छोटे छोटे हैं। राइट द होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द होमवर्क फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 15। PAC 61, how an EP will be written? Okay, P 15, A 1, C 3, कैसे आया होगा 61? 51 C 51, ओ बेटा मेरे को ना मैं P को ना 15 बार बार 15 ऑब्जर्व कर रही हूँ। N, ऐसे मुझे ऊपर नीचे भी तो लिखा हुआ है ना मुझसे, N 14, E 5, P 16। चलो भाई अब ये देखते हैं 61 कैसे बनेगा, 16 1 और 3 से, 16 1 और 3 से कोई भी चांस नहीं है 61 बनने का। 17 और 3 20, कोई भी चांस नहीं है 61 बनने का, काम नहीं बन रहा। सारे क्वेश्चन पोजीशन से हो गए, 61 बन ही नहीं पा रहा है, पोजीशन का यूज ही नहीं हो पा रहा है। 16 2 जा 32, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, नहीं आएगा 61। 16 3 जा 48, 1 3 जा 3 3 जा 9, नहीं आ रहा 61। सारे तुक्के फेल हो गए, कुछ और ऑब्जर्व करो। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं, पोजीशन से काम नहीं बना, एग्जाम्पल 12 भी कल ले लेंगे क्योंकि आपकी दूसरी ट्यूशन का टाइम हो गया है, बस 11 पूरा करवा दो। पोजीशन से 61 आ ही नहीं रहा, अब क्या करूं? निकालो इस मुसीबत से बाहर हमें। हाँ जी, बिल्कुल सही, रिवर्स ऑर्डर में पोजीशन लिखिए। अब एग्जाम में आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में कर लिया, एक्सरसाइज में पूरा दिमाग लगाना, गूगल मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, रिवर्स ऑर्डर में P11 पर है, रिवर्स ऑर्डर में A लास्ट पर है, ये 26, ये 25, C 24 पर है, और इन्हें ऐड करके 61 आ। तो ये क्वेश्चन भी पहली बार किया हमने। तो अब आप NEP का रिवर्स ऑर्डर में पोजीशन ऐड कीजिए, दैट विल बी द आंसर।
तो ये तो लग रहा है सबको कि मैम बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा और अलग अलग लॉजिक सोचने पड़ेंगे। एक लॉजिक फेल हो गया, मैंने जानबूझ के इसको पहले शुरू की कोडिंग से किया। ओके, है ना? तो आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि कुछ भी फिट हो जाए, जो कोड गिवन है वो किसी तरह से एडजस्ट हो जाए, फिर वो पैटर्न हम क्वेश्चन में यूज करेंगे।